हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो डीयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 में एडमिशन लेने के लिए उसको रिलीज कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को डीयू में यूजी लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उन बच्चों को फिल करना होगा CUET का एप्लीकेशन फॉर्म। अभी क्या होता है और इसको कैसे फिल करना है, तो इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे देख के आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको डीयू में पीजी लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वहां पर डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर में डीयू की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू बताता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यार, फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पेज को थोड़ा नीचे करना है और यहाँ पे बोला गया कि पेमेंट कितनी करनी होगी फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आपको डीयू के अंदर जितने भी पीजी के लेवल के प्रोग्राम्स हैं, अगर आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 750 रुपए का पेमेंट करना होगा एक कोर्स के लिए। वहीं पे अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 300 रुपए का पेमेंट करना होगा एक कोर्स के लिए। और अगर आपको पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ कोर्स में के लिए अप्लाई करना है तो उस कोर्स के लिए अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1500 रुपए का पेमेंट करना होगा। या फिर अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2000 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आपको पेज को ऊपर करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, ये दिख रहा है। इसके जस्ट नीचे पहली लाइन में लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है नेम। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपसे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप वो बताएंगे। आगे बोला गया कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, SC, ST, ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूछा गया जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर, आपको बताना होगा। आगे पूछा गया नेशनैलिटी, आप यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बोला गया CW कैटेगरी, क्या आप CW कैटेगरी से आते हैं? अगर आते हैं तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसे आप फिल करेंगे, वरना ऊपर लिखा गया है नॉट एप्लीकेबल, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना का उसका नाम। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा गया फादर्स नेम, आप यहाँ पे बताएंगे। आगे मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद पूछा गया गार्जियन का नेम, आप यहाँ पे वो बता देंगे। और लास्ट में पूछा गया कि क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है। अगर नहीं लगवाई तो आप नो पे क्लिक करेंगे, या लगवा ली है तो कौन सी लगवाई, फर्स्ट या लगवाई है या दोनों लगवाई है, आप यहाँ पे वो बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है आपकी ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे वो एंटर करना होगा। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। उसके जस्ट नीचे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है और ध्यान रखना कि पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। उससे ज्यादा कर सकते हैं पर उससे कम नहीं होना चाहिए। बाद में पासवर्ड को कंफर्म करना है और लास्ट में आपसे पूछा गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये सब कुछ फिल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे बोला गया है कि आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन द फॉर्म इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। यहाँ पे आगे लिखा है यस, यहाँ पे आप इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे ओके आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे दोनों पे ही एक OTP भेजा जाएगा। आपको वहां से OTP देखना है और उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है सबमिट OTP, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर आपकी ईमेल आईडी डालनी होगी। नीचे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था पहले, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। और नीचे यहाँ पे लिखा है लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे करना है और नीचे बोला गया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अपलोड करना है फोटोग्राफ, उसके बाद अपलोड करना है सिग्नेचर। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 50 KB या उससे कम होना चाहिए। अब अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे बगल में लिखा है सिलेक्ट फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे गैलरी में। वहां से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो आ जाएगा।
और बगल में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्ट अपलोड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इतना करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे बारी आती है, पूछा गया आईडी प्रूफ, इनमें से आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी कार्ड आपके पास है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे उसका नंबर डाल देंगे और नंबर डालने के बाद उसकी फाइल भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और उसके बाद फिर नीचे आपको अपलोड करना है क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और मार्कशीट, ये सब के सब आपके जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। फोटोग्राफ का साइज और सिग्नेचर का साइज 50 KB या उससे कम होना चाहिए। और आईडी प्रूफ या फिर क्लास 10 की मार्कशीट का जो साइज होगा वो 500 KB या उससे कम का होना चाहिए। बाकी अपलोड कैसे करेंगे तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद यहाँ पे बारी आती है पोस्टल एड्रेस की। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, लाइन 1 में एड्रेस लिखेंगे, लाइन 2 में लिखेंगे। नीचे बोला गया है कंट्री, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बोला गया है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। आगे बोला गया है आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बोला गया है पिन कोड, यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड लगता है आपकी एरिया का आप यहाँ पे वो डाल देंगे। फिर बोला गया है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में पूछा गया बैंक की डिटेल, यहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल एंटर करनी होगी जहाँ पे आपका रिफंड आप लेना चाहते हैं। मतलब बाद में मान लो कि कोई रिफंड आपका हो रहा है तो आप किस अकाउंट में लेना चाहेंगे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट भी डाल सकते हैं, फादर का भी डाल सकते हैं, किसी और का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको डालना है अकाउंट होल्डर नेम, जिसका आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं उसका यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे और ये सब कुछ आपके बैंक की पासबुक पे लिखा होगा, उससे देख के ही आपको यहाँ पे ठीक ठीक एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, नीचे अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके आगे लिखा है कि कंफर्म करने के लिए तो आप अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर लास्ट में पूछा गया है आईएफएससी कोड, यहाँ पे आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर कर देना है। और इतना करने के बाद आप पेज को फिर से नीचे करेंगे, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्या आपको हॉस्टल चाहिए। आप अगर हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। और सब कुछ सारी डिटेल को यहाँ पे ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है अपलोड, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल करी है आपको उसको चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर यहाँ पे कोई गलती लगती है आपको तो आप पेज को नीचे करेंगे और नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अपडेट अपलोडेड फाइल्स, इस पे आप क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गलती नहीं है तो बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट माई प्रोफाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि आप हर एक स्टेप पे प्लीज अपनी डिटेल्स को 2 से 3 बार चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर कहीं पे भी कोई गलती लगती है तो उसको अभी यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपने अभी गलत फॉर्म फिल कर दिया तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्लीज सब कुछ आप यहाँ पे ठीक से ही फिल करना। अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना था, क्लास 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी थी सेल्फ अटेस्ट करके, और आपको जो आईडी प्रूफ अपलोड करना था वो करना था सेल्फ अटेस्ट करके, और साथ में आपको अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब कुछ अगर आपने अपलोड कर दिया सही से तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई कन्फर्म द अबव और नीचे लिखा है सेव माई प्रोफाइल। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गलती आपको लगती है तो आपको उसे डिसमिस कर देना है और उसको पहले ठीक से अपलोड करना है, उसके बाद आप आगे बढ़ना। इसके बाद बारी आती है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे आपको अपने फादर और मदर की एम्प्लॉयमेंट डिटेल बताना होगा। सबसे पहले बारी आती है फादर्स नेम, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। नीचे पूछा गया फादर्स का एम्प्लॉयर क्या है, क्या वो डीयू में काम करते हैं या फिर डीयू के बाहर कहीं काम करते हैं या काम नहीं करते, आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे अदर के ऑप्शन को चूज करूंगा। तब यहाँ पे पूछा गया उनकी डेजिग्नेशन क्या है, जो भी है किस पोस्ट पे हैं आपको बताना होगा। नीचे कंपनी का नाम बताना है, फिर उनकी सैलरी कितनी है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। सेम इसी तरह से आपको मदर की डिटेल को भी फिल करना होगा। और इतना सब कुछ फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा सेव, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपने जो डिटेल यहाँ पे फिल करी है फिर से आपको दिखाई जाएगी, आपको इसको चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है नहीं। अगर कोई गलती आपको लगती है तो बगल में ऑप्शन दिखेगा अपडेट का, इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो बगल में लिखा है सबमिट एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऑफ पेरेंट्स, इस पे आप क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर से ऐसा एक पेज आएगा, यहाँ पे लिखा है आई कन्फर्म द अबव, बगल में बॉक्स पे आप टिक करेंगे और नीचे लिखा है सेव माई प्रोफाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको बोलूंगा अगर कोई गलती आपको लगती है तो प्लीज उसको चेंज कर देना, ठीक कर देना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, वरना बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। इतना करने के बाद अब हमारे सामने एक नया पेज आएगा कुछ इस तरह का।
अब यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है अप्लाई करने की कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा अप्लाई, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, आपको पेज को सबसे नीचे कर लेना है और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया क्लास 12 की डिटेल आपको फिल करना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या था, स्ट्रीम क्या था, आप वो बताएंगे। किस बोर्ड से था, आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद पूछा गया ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 12th पास कर लिया था, आपको यहाँ पे वो बताना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट का टाइप क्या है, आपको यहाँ पे वो बताना होगा कि वहां परसेंटेज मिली थी या सीजीपीए मिली थी। उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना, मतलब कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, आपको बताना होगा। कितने मार्क्स आपको यहाँ पे मिले थे, आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से आपकी जो ग्रेजुएशन है आपको उसके मार्क्स डालने होंगे। इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की, आपके पास सब्जेक्ट कौन सा था आपको यहाँ पे बताना होगा, मतलब आपने इनमें से क्या किया हुआ है। तो जो भी आपका है आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बोला गया है कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, आपने जहां से किया है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपका ईयर क्या था, ईयर आप अगर 2022 था तो फिर आगे आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं डालने, अगर नहीं था आपका एग्जाम अगर पहले हो चुका है तो आपको आगे मार्क्स भी डालने होंगे। यहाँ पे परसेंटेज मिलता है, सीजीपी मिलता है, आपको बताना होगा। रिजल्ट अवेटेड है, अगर है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर कोई और डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर लेंगे और सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे बोला गया कि नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंडेंट, आपके लास्ट कॉलेज का नाम क्या था, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। एनरोलमेंट नंबर क्या था, आपको सिलेक्ट करना होगा। नीचे पूछा गया कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम का नाम सिलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट आप ठीक से सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ LLB का। इसके बाद आपसे बोला गया चूज एडमिशन क्राइटेरिया, आपको किस बिहाफ पे एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो DU में एडमिशन होता है दो तरह से होता है, एक एंट्रेंस पे, एक मेरिट पे। तो जो भी कोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप किसके लिए एलिजिबल हैं, एंट्रेंस के लिए, मेरिट के लिए, उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने LLB डाला है तो उसमें मैं सिर्फ एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हूँ। कोई और कोर्स मैंने डाला होता तो शायद वहां पे मैं एंट्रेंस मेरिट दोनों के लिए एलिजिबल होता। तो उसी तरह से आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिर आप पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एग्जाम का सेंटर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 एग्जाम के सेंटर चूज कर लेने हैं, जो भी आपके घर के पास पड़ते हो, जहां आप आसानी से जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। ऐसा कोई भी 3 सेंटर आप यहाँ पे चूज कर लेना। और उसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पे बारी आती है डिक्लेरेशन की, यहाँ पे आई एग्री पे आप यस करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है सेव एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है प्रेफरेंस चूज करने की कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे आपने जो कोर्स डाला है उस कोर्स के लिए DU में कितने कॉलेज हैं, उन सारे कॉलेज के यहाँ पे आपको नाम दिखेंगे। मैंने LLB डाला था, उसके 3 ही सेंटर हैं, यहाँ पे 3 ही नाम आ रहे हैं। उसके बाद आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा कि आपको किसको नंबर 1 पे रखना है, किसको नंबर 2 पे रखना है, किसको नंबर 3 पे रखना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, पर इसके लिए आप एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है, उसके बाद ही आप ये करना। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन सबमिट का, इस पे आप क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे आ गया आई कंफर्म द अबव, इस पे आप टिक करेंगे। नीचे लिखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है प्रीव्यू की। अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल करी है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, आपको चेक करना है सब कुछ ठीक है नहीं। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है तो आपको पेज के नीचे आना है और ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे पे फी का, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर अभी भी कोई गलती लगती है तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू मॉडिफाई एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, पे फी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है पेमेंट गेटवे लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जो पेमेंट का गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको पेमेंट करना किससे है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिससे भी आपको पेमेंट करना है, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उस पर क्लिक करके वहां पे आप अपनी डिटेल डालेंगे और वहां पे आप अपनी पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।